बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह खातिमुन नबिय्यीन व रहमतुल आलमीन। अभी मैं आपको कुछ विजुअल्स दिखाता हूँ जिसने मुझे ना बहुत हर्ट किया, मेरा दिल दुखा है। ये जब आप विजुअल्स देखेंगे आपका भी दिल दुखेगा कि इंसानियत किस हद तक गिर जाती है। देखें, इंसान बहुत बाइज्जत एक एंटिटी अल्लाह ने बनाई हुई है, लेकिन अगर ये सड़कों पर फुटपाथों पर यूं गिरे पड़े हों, घर इनके ना हो, जानवरों से भी बदतर जिंदगी होते हैं इनकी, ये ड्रग एडिक्ट्स की। जंगल के जानवर बकायदा फैमिली के सेटअप में रह रहे हैं, उनके घर भी हैं, उनकी लाइफ है एक डिसिप्लिन के तहत है। लेकिन ये अशरफुल मखलूकात जब गिरता है, औरतें हैं, लड़कियां हैं, जवान लड़के हैं, जब ये कमजोर हो जाते हैं फिर ये व्हील चेयर ले लेते हैं और फुटपाथों पर सोते हैं। इनका कोई घर नहीं है। अब चीजें देखने की है कि इस नहज पर ये कैसे पहुंचे। अब पहली तो बात यह है कि इंसान ना चंद एक कैफियत में मुब्तला होता है। जिंदगी में दुख तकलीफें आती हैं और ये कई स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जाता है, डिप्रेसिव मोड में चला जाता है। और उसके बाद दो ही चीजें हैं, या तो अपने सेहतमंदाना सोचों में कोई ले जाए उसे और उस डिप्रेसिव सोच से या स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकाले, या वो माहौल ना पैदा हो, या वो खुद मैनेज कर ले कि मैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन को अवॉइड कैसे कर सकता हूँ, डिप्रेसिव मोड से खुद को कैसे बचा सकता हूँ। या वो जो मेडिकल ट्रीटमेंट होते हैं इन चीज़ों के, थोड़ी सी मेडिसिन से भी हल मिलती है। या ये कि जिस माहौल में मैं कहता हूँ कि मोहब्बत और इज्जत नहीं मिलती, वहाँ स्ट्रेस और डिप्रेशन ज़्यादा बढ़ता है। क्योंकि माशरे में खुदगर्जी बहुत हो गई है, तो हर बंदा अंदर से मोहब्बत और इज्जत का ही ख्वाहिशमंद होता है। तो जिस माशरे में ये चीजें ना मिलें, तो वो फिर ना माशरा स्ट्रेस में जाना शुरू करता है। ये हमें घर क्यों अच्छे लगते हैं, या माए और बाप हमें क्यों याद आते हैं? इसलिए कि उनको देखते ही हमें एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है कि ये हमारे सारे दुखों का मदावा हमारी माँ है। इसको जब भी बात करें इसने हमें कंसोल करना है, इसने मोहब्बत से पेश आना है। अब ये देखना है कि ये इस पर पूरी तवज्जो दुनिया ने की है। बातें हुई कि जी इसकी जड़ को उखेड़ा जाए, कहाँ से ये चीज पैदा होती है, कहाँ फरोख्त होती है, ये सप्लाई चेन इसकी क्या है, इसको ब्लॉक किया जाए। तो देखा ये है कि इसमें बड़ी बड़ी एलीट जो है, बड़े बड़े ताकतवर लोग इस माफिया में हैं। वो इतने ताकतवर होते हैं कि आप उनको हाथ ही नहीं डाल सकते, या फिर वो आपको वन ऑफ द बेनिफिशरीज बना देते। वो इतना पैसा आपको दे देंगे पीपल इन पावर को कि वो कहेंगे कि ठीक है आप धंधा करें। अब ये है कि उन पर तो हाथ आम आदमी नहीं डाल सकता। अब हमने खुद बचना है। उसके लिए मैं कहता हूं कि अच्छी सोच की जो तालीम देना, तरबियत देना, या सेहतमंद सोच में बंदे को रखना कि देखिए दिस इज द एंड ऑफ द लाइफ। ये तो स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में बकायदा सेशंस होने चाहिए, हो भी रहे होंगे कई जगह। तो ये गोया कि कितनी जरूरी है कि हम अपने इंस्टीट्यूशंस में और घरों में बच्चे को जो पहली तालीम देनी है कि इस ड्रग से बचना कैसे है। क्योंकि ये गोया कि आपने अपने आप को तबाही के एक सेटअप में एडमिशन ले ली। टुडे यू हैव डिसाइडेड टू स्पॉइल योर लाइफ एंड यू एंड योर लाइफ वर्स देन एन एनिमल। उसका आपने उस दिन फैसला कर लेते हैं जिस दिन पहले दिन आप ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। जब मैंने ये हालत देखी यहाँ अमेरिका में, तो फिर मुझे ना इस्लाम याद आया। मैंने कहा ये कुरान ने क्यों पहला लफ्ज कह दिया कि आप मेरे साथ जब हम कलाम होते हैं, नमाज के करीब जाते हैं, तो नशे में नहीं होने चाहिए। अब अल्लाह ताला ने हमसे, हम अपने साथ हम कलामी की पहली बुनियाद रखी कि ड्रग के जेर असर ना आप हों अगर मेरे पास बात करना चाहते हो तो। ये क्या बुनियादी स्पिरिट है, बुनियादी सुतून इस्लाम का हुआ कि ड्रग पर क्रॉस लगा दिया, शराब पर क्रॉस लगा दिया। जो ज़हनी तौर पर मऊफ कर दे, शऊर को सुला दे और एहसास ना होने दो कि आप जुबान से क्या कह रहे हैं, या डीप स्लम्बर में ले जाए, कुछ भी नहीं, कि आप उसके बाद बेसुध बेहोश हो जाएं। अल्लाह ये निज़ाम जिंदगी पसंद नहीं करता। फिर मैंने कहा ये हमारा दीन कितना साफ सुथरा दीन है, उसमें तो ये चीजें नहीं है कि हमारी बच्चियां फुटपाथों पर यूं लेटी हूं।
और यूं वो अपनी ड्रग पूरा करने के लिए इलिसिट रिलेशंस कायम कर रही हूँ और वहां प्रेग्नेंट हो रही हूँ। व्हाट इज दैट लाइफ? कहाँ तहजीब पहुंची है, कहाँ इसने पहुंचना था। इनकी बड़ी बड़ी ट्रेजेडीज हैं, आप इनसे बातें करके देखें। कईयों को वो मोहब्बत और इज्जत नहीं मिली, कईयों को अपने वालदैन का ब्रेकेज होता बर्दाश्त नहीं हुआ, कईयों को वो माहौल मिल गया ऐसे ही, वो एक सूदिंग और यूफोरिक एनवायरनमेंट में जाने के लिए यूं कह लें मशगले के तौर पर एंटर हुए और बाद में अपनी जिंदगी की तबाही पर दस्तखत कर दिए। वी शुड प्ले अ रोल। हम अपनी जिस भी हैसियत में हैं कोई ना कोई रोल अदा कर सकें। मैं एक टीचर हूं, मैं ये नौजवानों को यही कह सकता हूं कि बेटा, ड्रग के जिस माहौल में लोग हैं ये उसमें ना जाएं। उस दिन आप अपनी जिंदगी के खात्मे का ऐलान कर रहे होते। ये खात्मा जो इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं, वी शुड नॉट बी वन ऑफ दोज। सबसे बड़ी जंग अगर आपने जीतनी है और सबसे बड़ी अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, इंसान को बचाएं।